नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ चाइल्ड में जो हमारा रूल ऑफ 9 का परसेंटेज सिस्टम है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही किसी भी जले हुए पेशेंट में फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड में जो हेड का होता है वो 18% होता है। यदि किसी बच्चे का पूरा सिर जल गया हो तो उस कंडीशन में उसे 18% देंगे, या फिर उसका अगर कोई एंटीरियर पोर्शन या फिर उसमें से पोस्टीरियर पोर्शन में से कोई एक जला हो तो हम उस कंडीशन में 9% देंगे। फिर उसके बाद आ जाए चेस्ट में। एंटीरियर चेस्ट अगर खाली जला है तो उस कंडीशन में हम 9% देंगे, और अगर एंटीरियर चेस्ट और पोस्टीरियर थोरेसिक दोनों चीज़ जले हैं तो उसमें हम 18% देंगे। उसके बाद अब्डोमेन आ जाएगा। अब्डोमेन में क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमेन अगर खाली एंटीरियर एब्डोमेन जला हो या फिर खाली पोस्टीरियर बैक जला हो तो उसमें खाली 9% देंगे। यदि आप दोनों जले हुए हैं उस कंडीशन को हम 18% देंगे। राइट लेग और लेफ़्ट लेग में 14% हो गया, जिसमें वैसे ही होगा जैसे एंटीरियर सिर्फ एंटीरियर पोर्शन जला है तो 7%, या सिर्फ पोस्टीरियर पोर्शन जला है तो 7%। दोनों जब जलेंगे तब उसे पूरा 14% देंगे। उसके बाद आते हैं लेफ़्ट आर्म राइट आर्म। लेफ़्ट और राइट में दोनों में 9% देंगे। यदि दोनों जले हैं, दोनों साइड जलता है, अगर लेफ़्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, अगर दोनों साइड जलते हैं तो उस कंडीशन में हम 9% देंगे। अगर कोई भी एक साइड जलता है, जैसे लेफ़्ट आर्म का एंटीरियर पोर्शन जला है और पोस्टीरियर पोर्शन सही है, तो उस कंडीशन में हम 4.5% देंगे। और उस आगे देखते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट फॉर बर्न पेशेंट। फ्लूइड को मैनेज करने के लिए हमें पेशेंट के शरीर में इतना फ्लूइड देना है कि जिससे कि उसका यूरिन आउटपुट भी मैनेज हो सके। यूरिन आउटपुट मतलब अडल्ट में जो है 0.5 ml से लेके 1 ml पर केजी पर आवर यूरिन आना चाहिए कि हमें इतना फ्लूइड देना है। और बच्चों में 1 से 1.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से यूरिन आना चाहिए। उसके हिसाब से हमें फ्लूइड मैनेज करना है। और किसी भी जले पेशेंट में हम फ्लूइड मैनेज करने के लिए पार्कलैंड फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि पेशेंट को 24 आवर में कितना फ्लूइड देना है वो हमें बताती है। उसका एक अनुमान मिल जाता है, जो इस प्रकार है कि जो अडल्ट होता है उसमें हम 4 ml पर केजी पर परसेंट बॉडी सरफेस एरिया का काउंट करते हैं। जैसे और बच्चों में हो गया 3 ml के हिसाब से कराते हैं। जैसे कि हो गया हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट में अडल्ट में क्या हो गया, 60 kg का कोई पेशेंट आया हमारे पास, वो 20% जला हुआ है पूरा, तो उसमें पार्कलैंड फार्मूला लगाएंगे हम 4 ml इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 20 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारा निकल के आएगा वो हमें 24 आवर में देना है। और यही अगर बच्चों में देखा जाए तो अगर 30 kg का बच्चा है और उसका 30% जला हुआ है तो उसमें भी हम ऐसे पार्कलैंड फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिसमें हम 3 ml, जहाँ अडल्ट में 4 ml पर केजी पर परसेंटेज सरफेस एरिया बॉडी सरफेस एरिया दे रहे थे, वहीं हम चाइल्ड में 3 ml के हिसाब से देंगे। उसके बाद जो हमारा निकल के आएगा वो 24 आवर में हमें देना है। 24 आवर में हमें इस प्रकार देना है कि जब जितना भी हमें निकल के आ रहा है हमारा फ्लूइड देने के लिए, जैसे 3600 ml आया है तो उसको हम पहले उसका 50% जो है 8 घंटे में देना है। उसके बाद जितना बचा है उसका 50% उसको हम अगले 16 घंटे में देंगे। उसके बाद हमें देखना है जलने की, मतलब कहने का मतलब जो फ्लूइड है हमें शुरू के जो 8 घंटे हैं वो काउंट करने हैं, जिस टाइम से पेशेंट जला है उसी टाइम से काउंट करना है। और जलने के 2 घंटे के भीतर जो है 2 घंटे के अंदर अंदर जो प्रोसेस है फ्लूइड रिप्लेसमेंट का वो शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो फिर जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन भी गिरती जाएगी फिर। और इसे पूरे मतलब जब हम फ्लूइड देते हैं पेशेंट को तो हम रिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं। रिंगर लैक्टेट का यूज़ इसलिए करते हैं हम क्योंकि इसमें जो है सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मतलब मिनरल्स होते हैं सारे। जब हमारा स्किन बैरियर टूटता है और बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगता है तो उसके साथ जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होने लगते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगते हैं और जिससे कई परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है रिंगर लैक्टेट में ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण यही जब किसी पेशेंट का जो फ्लूइड रिप्लेस करते हैं हम जले हुए पेशेंट का, तो उसमें हम रिंगर लैक्टेट का ही यूज़ करते हैं। धन्यवाद।